अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक अनदर कोल्ड्रा ट्यूटोरियल। क्या हाल है आप सबका। तो पिछली क्लास में हमने कोल्ड्रा का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और आज की इस वीडियो में हम टूल्स को स्टार्ट करेंगे। शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो दोस्तों ये था हमारा प्रॉपर्टी बार, जहाँ से हम कोई भी पेज वगैरह ले सकते हैं। यहाँ पर आपको लीगल A4 गवर्नमेंट और A3 सब पेज यहाँ पर मिल जाते हैं। आपको यहाँ पर बिजनेस कार्ड भी मिल जाता है और यहाँ पर आप वॉलपेपर्स भी बना सकते हैं। यहाँ पर आपको इसका साइज़ मिल जाएगा जो आपने सेलेक्ट किया हुआ, लेटर सेलेक्ट किया जो भी। यहाँ पर लैंडस्केप और पोर्ट्रेट आ जाएगा। यहाँ पर आपको इंचेस, मिलीमीटर, फीट्स, पिक्सल्स, यहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाती है। आपने किस साइज में बनाना है इसको। कोल्ड्रा के पहले टूल को पिक टूल या पिकर टूल भी कहा जाता है, जो कि माउस के जैसा होता है। यहाँ पर ये पिक टूल आपको सिलेक्ट हो गया है। अब हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेते हैं ताकि आपको समझा सकें। यहाँ से आपने पिक टूल लेना है और यहाँ से आपने इसको उठाकर जहाँ मर्जी रख सकते हैं, यानी कि ये आपको सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाएं, उसके ऊपर सेलेक्ट करें, यहाँ जहाँ पर मर्जी रखें। अब हम इसको कॉपी पेस्ट करके देख लेते हैं Ctrl+C और Ctrl+V से। अब यहाँ पर आप इसको पिक टूल से अलग अलग जगह पर रख सकते हैं। यहाँ पर आप उठाकर जहाँ मर्जी। अब आप इकट्ठे सेलेक्ट करें और इनको जहाँ पर मर्जी ले जाएं। और मैं आपको इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर अकेले को भी उठाकर कर सकते हैं। इसी टूल के अंदर हमें एक और टूल मिल जाता है जिसको फ्री हैंड टूल कहा जाता है। इसको सिलेक्ट करने से आप यानी कि 3-4 को इकट्ठा सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी जिस दायरे में जितने भी आएंगे वो सब यहाँ पर सिलेक्ट होंगे। फ्री हैंड टूल बहुत कम यूज़ होता है, ज़्यादातर पिकर टूल ही इस्तेमाल होता है। एक तो ऑब्जेक्ट को कॉपी करने का तरीका Ctrl+C और Ctrl+V है। दूसरा तरीका यह है कि आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, डबल क्लिक। उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा रोटेट करना है। तो उससे आपने रोटेट करने के साथ ही इसकी जगह चेंज करके आपने राइट क्लिक कर देना है। तो आपका ये ऑब्जेक्ट जो है वो कॉपी हो जाएगा। अब Ctrl+D प्रेस कर देना। ये देखें, ये आपका डिज़ाइन बनता जा रहा है। ये देखिए आपको कितना अच्छा। अगर आप इसमें अपना नाम वगैरह लिख दें तो ये आपका लोगो बन जाए, जिसमें आप कलर फिल कर सकते हैं। यहाँ से देखें, ये देखिए ये तो एक में ही हो रहा है, लेकिन वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वो बाद में आपको दिखाऊंगा किस टूल से आप अलग अलग लाइन में आपने कैसे कलर करना है। ये चेक करें, यहाँ से डब्बा सेलेक्ट करते जाएं, यहाँ से कलर होता जाएगा। ये चेक करें, ये देखिए, यहाँ से सिलेक्ट करते जाएं, कलर करते जाएं। ये देखिए, यहाँ से ये देखिए, यहाँ से ये हो गया। ये देख लें कितना अच्छा हमारे पास टूल बन चुका है। तो यहाँ पर इसको हम डिलीट कर देते हैं। इन सबको हम करते हैं डिलीट। ये हो गया डिलीट। अब हम यहाँ पर नया रेक्टेंगल लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की अब प्रॉपर्टी बार ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आपने X और Y में किस एंगल में इसको रखना है तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। हम 90 का करते हैं। ये देखें, ये 90 का हो चुका है, यहाँ पर आ चुका है इसका 90 एंगल। यहाँ पर था इस वजह से। यहाँ से भी आप ऐसे ही वाई डायरेक्शन में चेक कर सकते हैं। यहाँ से आपको मिल जाती है इसकी विड्थ और इसका साइज। यहाँ से हम करते हैं 50। ये देखें, ये इसका साइज बढ़ चुका है। अब यहाँ से हम करते हैं 20। ये देखें, ये इसका ऑब्जेक्ट का साइज डिक्रीज और इंक्रीज करने के लिए। वैसे आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इसको पकड़े ऐसे छोटा करते हैं। इससे एक साइड से यानी 2 साइड से होगा। अगर आप इसको पकड़ें और साथ में शिफ्ट प्रेस करें तो ये हर तरफ से छोटा होगा और हर तरफ से बड़ा होगा। ये देखें, जैसे ये ऐसे हो रहा है, आपने शिफ्ट प्रेस करके रखना है, इससे आपका हो जाएगा साइज डिक्रीज और इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर रोटेशन मिल जाती है, आपने किस एंगल में इसको रोटेट करना है। यहाँ पर आपको ये ऊपर को करना है। ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा हम ऑब्जेक्ट को चेंज कर लेते हैं। यहाँ से एक और लिया, यहाँ से ऐसे कर लेते हैं। अब आपको इस चीज़ की सही से समझ आएगी।
ये देखिए यहाँ पर ये साइज इसका इधर को हो गया, इधर को हो गया। यहाँ से ऊपर को करना है, नीचे को करना है। उसके लिए हम ये करते हैं, ये देखिए। अब यहाँ पर चेक करें, ये देखिए ये हो रहा है। हम इसको डिलीट कर देते हैं, एक नई एंगल दे देते हैं, ये चेक। यहाँ पर मैं आपको तो यहाँ पर आ गया। आपको इसको जब आपने किसी भी ऑब्जेक्ट की साइडों को गोल करना हो तो इस पर क्लिक करो, यहाँ से इसको ऊपर नीचे यानी कि इसको नंबर बढ़ाते जाएं तो आपका ऑब्जेक्ट जो है गोलाई में आता जाएगा। यानी कि ये ऐसे जो गोल होता जाएगा, आपको ये नज़र आ रहा होगा सामने शेप के कोने जो है वो गोल हो रही है। अब आपने यहाँ से नंबर सेकंड वाला क्लिक करें तो ये आपको अंदर की तरफ मोड़ देगा। यानी कि अब अंदर को आपने इसको साइज को बढ़ाना है, कम करना है। ये कई डिज़ाइनों में इस्तेमाल होता है। यहाँ से आप बढ़ा रहे हैं उसका साइज तो वो बढ़ रहा है, यहाँ से कम कर रहे हैं तो आपका वो साइज कम हो रहा है। उसके बाद चेक कर रहे हैं आप, यहाँ पे एक और शेप लेते हैं और यहाँ पर आपको कोने कोने बना देगा उनके। अब यहाँ से आप साइज उसका नंबर बढ़ा रहे हैं तो उसके कोने जो है वो ऐसे रोटेट हो रहे हैं, यानी कि उनके कोने बन रहे हैं। ये चेक करें आप, इनके कोने बन रहे हैं। अब यहाँ से आप साइज को इंक्रीज करें, डिक्रीज करें, ये हर तरफ से हो रहा है। यहाँ से इसको लॉक। अब यहाँ पर आप लोग चाहते हैं कि इसके साइडों को गोल करें तो आपने यहाँ पर ये क्लिक कर देना है इस पर। अब आप चाहते हैं कि सिर्फ एक साइड इसकी गोल हो तो आपने इसको अनलॉक कर देना और यहाँ से इसका साइज बढ़ाना है। ये देखें, ये इसका साइज बढ़ रहा है और ऊपर से वो गोल हो रहा है। यानी ये ऊपर वाली साइड यहाँ से होती है, यहाँ से ये वाली नीचे वाली साइड, और यहाँ से ये वाली, और यहाँ से ये वाली। अब आप चाहते हैं कि इकट्ठे सारे हों तो इसको लॉक कर दें और इसको ऐसे करते जाएं। ये अब सारे होना स्टार्ट हो गए हैं। जैसे आप इसको अनलॉक करेंगे आपको यहाँ से ये इसका साइज बढ़ाएं तो ये देखिए सिर्फ ये वाला नीचे वाला हो रहा है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।